गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग। दुख में तड़पो मती सुख में भूलो मती दुख में तड़पो मती प्राण जाए मगर नाम भूलो मती प्राण जाए मगर नाम। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मण भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय माता पिता की जय पुरुषोत्तम मास की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणाने भगवान गोविंद की कथा पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में ये अवसर प्राप्त हुआ है हम सभी को कथा श्रवण करने का। और भगवान की कृपा से निश्चित रूप से ये एक एक क्षण जो निकलता है वो परमात्मा के चरणों में भगवान के चरणों में भगवान के चिंतन में यही समय उत्तम है यही समय धन्य है। अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा ये अवसर प्राप्त होता है। कथा सत्संग तीर्थ यात्रा भक्तों की सेवा भक्तों का गुणानुवाद श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तमाल श्री नाभादास जी के द्वारा बड़ा एक उत्तम ग्रंथ और जीवन को बदलने के भक्तों के चरित्र जिन भक्तों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया सब कुछ समर्पित किया भगवान उनके लिए दौड़े चले आते हैं। बस शर्त यही है कि आप बड़े प्रेम के साथ उनको पुकारिए भाव के साथ उनको पुकारिए। और जब आप बुलाएंगे तो सांसारिक मनुष्यों को बुलाएंगे तो एक बार वो सुन करके अनसुना कर सकता है। बुलाने पर अगर उसका मन नहीं है तो सोचेगा कि नहीं बोलूँगा तो फिर किसी और से काम करवा लेंगे। लेकिन भगवान तो इस आशा में बैठे रहते हैं कि कोई तो मुझे पुकारे कोई तो मुझे याद करे
और जैसे ही कोई पुकारता है भगवान दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। जिस तरह से भक्त नचाते हैं भगवान उसी तरह से नाचते हैं, लेकिन भक्त ऐसा होना चाहिए जिसका अटूट विश्वास हो। 5 साल का बालक ध्रुव, उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा हो गई और भगवान को आना पड़ा। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा हुई, भगवान को मानिए, भगवान को आना पड़ा। नरसिंह मेहता की आगे कहानी आएगी। भक्तों में अप्रतिम भक्त थे जिनका सर्वस्व ले लिया संसार वालों ने, लेकिन उनके पास एक ही धन था, भगवान श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते और मंदिर में पड़े रहते हैं। और यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन में आज की सत्य घटना है, कहने का मतलब इस समय की एक जज साहब थे और हमेशा परिक्रमा किया करते हैं। जो भी देखे जज साहब हैं आ रहे हैं, जज साहब हैं आ रहे हैं। और वो जज साहब, एक किसी ने पूछ लिया भैया आप लोग कहते हो जज साहब हैं आ रहे हैं, ये कहीं सही सही जज थे या वैसे ही इनको लोग कहते हैं? तब उनकी कथा सुनाते हैं कि भैया ये जज साहब थे, ये निर्णय किया करते थे सबके जीवन का, क्योंकि जो भी मुकदमा आता उसी को देखते थे। एक दिन एक मुकदमा इनके पास बड़ा विचित्र आया। कहा वो कैसा? कहा कि एक सेठ से एक गरीब व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन उधार ले लिया था, और जब कुछ धन उधार लिया तो संजोग की बात है कि ब्याज उसका सेठ का बहुत तेज था। उसने कहा कि जब मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, मेरे बच्चे पैसे देंगे तो मैं आपको दे दूंगा और ये सब ब्याज खत्म हो जाएगा, धन लौटा दूंगा। सेठ ने कहा ठीक है। संजोग की बात, समय व्यतीत हुआ और बच्चों ने ला करके धन दिया और कहा कि ले जाओ सेठ जी को ये कर्ज वापस कर आओ। और वो ले करके गए, सेठ जी को दिया, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। और जो पढ़े लिखे ना हो तो सेठ जी या कोई भी जी कौन सी भाषा में क्या लिख रहे हैं किसी को क्या पता। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने कहा ठीक है तुमने ये दे दिया, हमने तुम्हारा हिसाब लिखा और एक पर्ची दे दो हमें। पर्ची ले लिया, रख लिया, लेकिन उनको कोई काट पीट के हिसाब का दिया नहीं, तुम्हारा हिसाब चुकता पूरा हुआ। अब वो तो खुश होकर के अपने घर पर चला गया, और जब खुश होकर के अपने घर पर चला गया तो कुछ समय व्यतीत हो गया, काफी समय बीत गया। एक दिन सेठ ने अपने आदमियों को भेजा कि उनसे जाकर कह दो कि जो ब्याज का रुपया लिया था वो ला करके लौटा दे। अब वो भक्त जो था वो दिन रात भगवान ठाकुर जी के मंदिर में जाता, श्री राम जी की सेवा करता, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता, और वही सेवा करते हुए हमेशा बैठा रहता। और कोई कुछ भी कहता तो भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास था कि वो यही कहता कि भगवान जाने, श्री कृष्ण जी जाने, राम जी जाने, यही बोलता रहता था और भजन किया, कीर्तन किया कभी। जब गए उसको बुलाया तो उसने कहा कि मैंने तो सारा का सारा धन वापस कर दिया। वो कहते ना, ये हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है, तुमने वापस नहीं किया। अब वहां से रोता हुआ लौटा कि मेरे पास तो कोई उपाय नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं है, मैं कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा। रोते रोते ठाकुर जी के मंदिर में गया, सिर पटकने लगा, हे ठाकुर जी अब तो मेरी गवाही आप ही हो, मेरी साक्षी आप ही हो, मेरे पास और कोई जन। मैंने तो किसी के सामने उसको रुपया भी नहीं दिया कि मैं किसी के सामने रुपया देता तो कम से कम वो व्यक्ति ये कह देता कि हाँ मेरे सामने दिए। इसलिए हे भगवान तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। रोने लगा। उधर सेठ जी ने इन्हीं जज साहब के यहाँ मुकदमा पेश किया
मुकदमा पेश करके नोटिस भिजवाया। और जब नोटिस आया तो नोटिस जब उनको मिला तो बड़े दुखी हुए, क्या करें, लेकिन नोटिस की पर्ची ले जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। और जब ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, लगे रोने, और आज नहीं 3 दिन बाद जाकर के उनको हाजिर होना है। जब हाजिर हुए और वहाँ लगे रोने कि हुजूर मैंने जो भी रुपया दिया था सब इनका एक एक पैसा हिसाब करके दे दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। उसके ऐसी हालात को देख करके इन जज साहब को दया आ गई। अब जज साहब विचार करने लगे कि कोई एक प्रूफ दे दे तो मैं सेठ जी को सीधा कर दूं। अब वो कहने लगा कि ये बताओ, जब तुम रुपया दे रहे थे तो कोई तुम्हारे साथ था? तो इन्होंने कहा और कोई नहीं था, बस ठाकुर जी थे, ठाकुर जी जाने, उन्हीं के सामने हमने दिया है, वही जाने। जब साहब समझे ठाकुर जी इनके गांव का कोई व्यक्ति है, तुरंत उनके नाम का वारंट काटा और ठाकुर जी के नाम का, ठीक है तुम जाओ, जब तुम्हें फिर बुलाया जाएगा तब तुम आ जाना। ठाकुर जी के नाम का वारंट कट गया और वो आया, पूरे गांव में घूम रहा है, ठाकुर जी कौन है, ठाकुर जी कौन है। अब किसी का नाम हो तो ठाकुर जी हम, किसी का नाम नहीं मिला। अब वो भी परेशान, क्या करें। ठाकुर जी का मंदिर था तो कहा कि ठाकुर जी हैं। पंडित जी निकले, हाँ कहा ये उनके नाम का वारंट है। पंडित जी ने अपने हाथ में ले लिया। सोचे वैसे कोई मजाक की बात है। और जब पर्चा खोला तो उसमें बाकायदे पूरा लिखा हुआ ठाकुर जी के नाम का वारंट। अब पंडित जी कहे, वाह प्रभु, आज तक तो तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें माखन मिष्ठान तरह तरह के व्यंजन खिलाए, लेकिन अब तो आपके नाम का वारंट आ गया है। अब तो आपको जो है जज की पेशी में पेश होना पड़ेगा। अब तारीख भी आपकी परसों की लगी है, जाना पड़ेगा। अब पंडित जी ने बड़े भाव से भगवान को खूब सजाया, बढ़िया श्रृंगार किया कि ठाकुर जी अब पेशी में चलो। दूसरे को तो बहुत परेशान करते हो, अब सही पाले पड़े हो, आ गई है बढ़िया चिट्ठी, जज के सामने पेश होगे तब पता चलेगा। और ठाकुर जी बड़े कौतुकी, वो रोने लगा, जिसके नाम से वारंट था वो बेचारा जब रोने लगा तो भगवान दयालुता में आ गए कि इसके प्राणों की रक्षा करेंगे। अब उसकी गवाही की डेट परसों है। ठाकुर जी बढ़िया बगलबंदी बांधे, पगड़ी पहने और लठिया लेकर के कोर्ट में पहुंच गए। और जैसे ही आवाज लगाई ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी कटघरे में खड़े हुए। आप विश्वास कीजिए, जब ठाकुर जी कटघरे में खड़े हुए, अब जज जो है उनसे प्रश्न करने लगे कि वो कह रहे थे कि जब उन्होंने पैसा लौटाया था तो केवल और केवल ठाकुर जी साथ थे, तुम ठाकुर जी हो? कहा हाँ मैं ठाकुर जी हूँ। तो क्या पैसा दे दिया था? कहा हाँ बिल्कुल दे दिया था। ठाकुर जी भगवान जी साक्षात पहुंच गए, उसको तो पता ही नहीं है, उसकी गवाही देने पहुंच गए। और जब पहुंच गए वहां तो कहा तुम्हारे सामने रुपया दिया? कहा हाँ दिया। सेठ जी ने लिया है और उस पर्ची को फाड़ा नहीं, वो पर्ची अभी उनकी अलमारी में इस जगह रजिस्टर पे लिखी हुई रखी है, मैं यहाँ तक बता सकता हूँ। तुरंत जज ने ऑर्डर किया कि उस रजिस्टर को पूरा बंद करके ले आया जाए। यहाँ से 2 सिपाही गए, पैरोकार गए, तुरंत अलमारी खुलवाया और रजिस्टर निकाल करके ले करके गए। और जब ले करके गए तो उसके बाद की स्थिति होती है तो उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, आओ अब समय आ गया है, तुम्हारा फैसला होना है। जब फैसले की बात आई, सेठ जी से कहा कि रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ उसी पेज पर जब मिला तो कहा सेठ जी तुम्हें तो सारा का सारा रुपया मिल चुका है और तुम कह रहे थे कि मुझे नहीं मिला, ये तो सारा रिकॉर्ड तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है। कहा तुरंत पैरों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। और तुरंत जज साहब ने कहा कि ठाकुर जी जिनका नाम बताया था वो आए, गवाही दे करके गए। अब वो सुन करके अचंभित हो गया कि ये ठाकुर जी कौन से आ गए, कौन से ठाकुर जी, किसी के सामने तो कहा कि ठाकुर जी आए और उन्होंने ये भी बताया कि रजिस्टर कहाँ पे रखा है और देखो यही पर्ची लिख करके तुम्हें दिया था। हाँ हाँ।
यही पर्ची है, ये पर्ची उसी में रखी हुई है। अब वो कह रहा है कि मैं तो किसी ठाकुर जी को नहीं जानता, मैंने तो किसी ठाकुर जी को नहीं कहा, मैं तो यही कहता था ठाकुर जी जाने, हमारे हमने तो हमेशा भगवान के लिए कहा। वही ठाकुर जी कहा कि तुमने जो नाम बताया था, तुम इस नाम का व्यक्ति तुम्हारे गांव में कोई नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं है, हमारे गांव में तो ठाकुर जी का मंदिर है। और मंदिर है, अंत में फिर पंडित जी को बुलाया गया कि भाई आखिर में जब वो नोटिस आया, इस नोटिस को किसने लिया? पंडित जी आए और उन्होंने बताया कि जज साहब क्या बताऊं, इससे पहले तो जो भी आते थे ठाकुर जी को भोग लगवाने के लिए आते थे। पहली बार ऐसी घटना हुई कि कोर्ट से सम्मन आया और वो भी ठाकुर जी के नाम का। अब जब ठाकुर जी के नाम का सम्मन आया तो मैंने कहा प्रभु जब अच्छी चीज तुम ग्रहण करो तो सम्मन भी आया, इसको भी दो। और मैंने उस सम्मन को लेकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। मैंने पढ़ा भी नहीं किसका है और क्या है, कब की डेट है, कब की गवाही है, मुझे नहीं पता। कागज तो वहीं रखा हुआ है आज भी। अब तो जज साहब फिर गए कि आखिर में जब कागज वहां रख दिया गया, ये भी नहीं पता ठाकुर जी आए कौन से गवाही देने के लिए। और जो बात उन्होंने कही एकदम 100% वही सत्य निकली। और उसने अपनी क्षमा मांगी, सेठ जी ने सारा ब्याज काटा, सब कुछ किया और तुरंत वहां पर फैसला सुनाया। सेठ जी को तो सजा दी और वहीं पर कलम छोड़ करके और तुरंत ठाकुर जी के चरणों में चले आए। वृंदावन बिहारी जी के यहाँ आज करके उनकी तरफ पीठ करके लगे रोने की बताओ, दुनिया जिसकी अदालत में खड़ी होती है वो ठाकुर जी आए और मैं नहीं पहचान सका। ठाकुर जी मेरी अदालत में खड़े रहे और मैंने उनको खड़ा हुआ देखा, मैं पहचान न सका, ये तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और ये कह करके अपनी जज की कुर्सी से रिटायरमेंट इस्तीफा दिया और चले आए वृंदावन में। जब परिक्रमा करने के लिए निकले तो सब कहे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। वही जज साहब हैं। भगवान की प्रेरणा और भगवान की करुणा जब हृदय में हो जाए तो कब कौन सी बात और कौन सा क्षण लग जाए कुछ पता नहीं चलता है। और जज साहब रोए कि दुनिया की अदालत में जो सब खड़े हुए, आज मैं उनकी, आज वो मेरी अदालत में आए और खड़े रहे, मुझसे अपराध हो गया है। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करें और यही कहते कि रोए ठाकुर जी मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, ये मुझे माफ कर दिए, मैं पहचान नहीं सका। तो भगवान की कृपा और करुणा का अंत नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि जज साहब हैं आ रहे हैं, जज साहब हैं आ रहे हैं। तो भगवान ऐसे परम दयालु हैं और जब अपनी कृपा करते हैं तो कब कहाँ से किस रूप में आए कुछ पता नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने भगवान के रामा अवतार की कथा सुनी और भगवान रामा अवतार में आकर के सबको सुख दिया। उस अयोध्या में अयोध्यापुर वासियों को सुख दिया। सारे जीव जब भगवान ने यहाँ तक दिखाया परमात्मा ने कि मुझे मनुष्य तो प्यारे ही हैं, लेकिन मनुष्यों से ज्यादा ये जो संसार के समाज के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये मुझे अत्यंत प्यारे हैं। और भगवान जब जंगल जंगल भ्रमण करने लगे तो पशु पक्षी बांदर सब इतना स्नेह करते हैं कि पूछो मत। वही परमात्मा जब माँ जगत जननी जगदम्बा का हरण हुआ, भगवान रो रहे हैं और जब पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को तुमने देखा है, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी जी को देखा है, तो उनके दुख को देख करके सारे पेड़ पौधे पक्षी सब रोने लगते हैं। वो करुणा निधान, करुणा की प्रीति कि भगवान के दुख को देख करके जीव जंतु भी दुखी हो जाएं। और सब माताएं श्रृंगबेरपुर चित्रकूट इत्यादि सब माताएं सोचेंगी किसी ना किसी प्रकार से थोड़े दिन और मेरे प्राप्त रह जाते हैं। भगवान के अन्य प्रेम का दर्शन किया और उसके अलावा अनेकों युद्ध किए जिसमें दुष्टों का संहार किया, क्योंकि जिसको प्रभुता मिलती है उसके अंदर अहंकार जल्दी आ जाता है। अहंकार का दमन करते हैं और रावण जैसे 10 रावण के पास 10 सिर हैं। 10 सिर का मतलब
हर व्यक्ति जो सोचने समझने की क्षमता है वो 10 प्रकार से सोचता है, और जब 10 प्रकार से सोचता है तो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम रहता है। भगवान ने उन सब का अंत करके और राम राज्य की स्थापना किया, और राम राज्य वो ऐसा स्थापित किया कि जहाँ कोई झगड़ा ना हो, जहाँ कोई किसी को पीड़ा ना हो, और आपस में जो प्रेम के साथ रहे वही राम राज्य है। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जहाँ से सारे सुख का समापन हो जाता है वही राम राज्य होता है। उसके बाद इन कथाओं में आगे जो भगवान के 24 अवतारों की कथा में भगवान कृष्ण की कथा का विस्तार होता है, और इसमें भक्तमाल की कथा में जो कृष्णा अवतार की कथा है उसमें प्रारंभ यही होता, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब साधु संतों महात्माओं गौ ब्राह्मण पृथ्वी वेद ये दुखी होते हैं, तब तब भगवान इनके दुख को दूर करने के लिए अनेकों रूप में अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान की ये प्रेरणा है कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। उस कृष्णा अवतार में भगवान ने पहले खूब झगड़ा लड़ाई किया, बालकत्व में, बचपन से शुरू किया और जवानी तक लड़ते ही रहे। अभी 6 दिन के नहीं हुए तो देखो भगवान ने यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। संकट कितना भी बड़ा हो लेकिन धैर्य नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो मेरा जन्म जेल में हुआ और मैं पाला कहीं और गया, लेकिन मैं क्या अपना संतुलन खो दूं? मेरे अंदर तो वो शक्ति थी जो क्षण भर में पूरी सृष्टि को प्रलय में ला सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान ने जिंदगी जीने के लिए आपको बतलाया कि इस मार्ग पर चलोगे इतने मजबूत रहोगे, तो यदि नाथ का नाम दया विधि है दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। हर परिस्थिति को, हर स्थिति को अपने हाथों में मत लो, क्योंकि भगवान ने कहा कि जब दुख मैं सह सकता हूँ तो दुख सहन करने की आदत आपको भी डालनी पड़ेगी। और देखो इसी महाभारत में आगे कथा आएगी कि कुंती के जिसके ऐसे 5 पुत्र हो जिन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, 5 पांडव कभी पराजित नहीं हुए, लेकिन अपनी संतान का कभी अभिमान नहीं है। हमेशा वो उनको इसका भी नहीं, झगड़ा मत करो, शांति से करो, शांति से करो। अंत में जब शांति का द्वार बंद हुआ तब भगवान कृष्ण कहते हैं कोई उपाय नहीं है, ये युद्ध ना हो। भगवान ने कहा हुआ अगर उपाय होता तो ये युद्ध होना आवश्यक ही ना होता। भगवान ने दिखलाया जब हम स्मृत लोक में आए हैं तो इसके सुख और दुख 2 पहलू हैं, दोनों से हमें बराबर प्रेम करना पड़ेगा। सुख से प्रेम संसार में सब करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन जो दुख से भी प्रेम करने लगेंगे तो उसका वास्तव में दुख दूर हो जाएगा, दुख तो रह ही नहीं जाएगा। 6 दिन के हैं, पूतना आ गई मारने के लिए, भगवान ने उसका उद्धार किया। अनेकों राक्षस आते हैं, सबका उद्धार करते हैं। वात्सल्य प्रेम में माता के साथ और गोपांगनाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ तो ऐसा प्रेम और ऐसा नृत्य किया कि हर गोपी, हर ग्वाल, हर जीव यही समझता है कि प्रभु मेरे हैं, कन्हैया मेरा है, गोपाल मेरा है। और भगवान ने वास्तव में जो माखन चोरी किया वो चोरी का एक ही भाव है कि अगर मैं माखन अपने घर में खाऊंगा तो ये सारी गोपांगनाएं अपने हाथ से मुझे खिलाना चाहती हैं, ये मेरे उस स्वरूप को देखना चाहती हैं, और ये तभी संभव है या तो